सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो जब स्प्रिंग्स को कनेक्ट, देखो पीछे तो क्वेश्चन किया हमने सिंगल सिंगल स्प्रिंग वाले, ठीक है, लेकिन अगर स्प्रिंग्स कनेक्ट कर दे तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ नहीं करना है खास, टाइम पीरियड वही चलो वो आगे देखते हैं, फिलहाल हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं इस स्प्रिंग को हटा के एक नया स्प्रिंग लगाऊं ये वाला, तो इसमें जो के इक्विवेलेंट मेरे को लगाना पड़ेगा इसका स्प्रिंग का, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगाई, दैट इज एफ। तो अगर मैं इसको एफ फोर्स लगाऊंगा तो मान लो ये यहाँ एक्सटेंड हो गया एक्स तक, तो सभी में कितनी एक्सटेंशन हुई है, क्या सभी में एक्स एक्सटेंशन हुई है, तो यस एक्स एक्सटेंशन हुई, किसकी वजह से हुई है, फोर्स की वजह से। तो एफ इज इक्वल टू के वन एक्स वन, ये स्प्रिंग वन की फोर्स लगेगी, मतलब स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा वापस ऊपर की तरफ, है ना, तो कितनी कितनी लगाएगा वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा के वन एक्स, ये के टू एक्स, ये के थ्री एक्स, तो यही यहाँ नीचे लिख देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, सभी फोर्सेस जो स्प्रिंग लगा रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट होंगी, एफ के। तो के टू एक्स प्लस के थ्री एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो इसको, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक्सटेंशन कितनी होगी, एक्सटेंशन हो जाएगी एफ अपॉन के इक्विवेलेंट, तो मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक है, तो ये उठा के मैं यहाँ एफ की जगह डाल दूंगा, तो एफ की जगह डालूंगा तो क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू एक्स। तो देखो एक्स से एक्स को काट दो, क्या बच गया, तो जो आंसर आ गया आपके पास दैट इज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप स्प्रिंग लगाओगे तो उसका जो कोफिशिएंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कुछ इस तरह से आंसर आएगा कॉम्बिनेशन। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड देखो, सीरीज के केस में क्या करेंगे, सीरीज के केस में भी लगभग सेम ही प्रोसेस है, फोर्स लगाई, एक्सटेंशन कितनी होगी, एक्सटेंशन अलग अलग होगी, इस वाले पॉइंट की एक्सटेंशन होगी मान लो ए एक्स टू, ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी एक्स वन। क्यों होगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो फोर्स होती है ना वो इक्वल रहती है दोनों की, दोनों पे इक्वल फोर्स है, तो एक ये वाला एफ बनाते हैं हम, और इसका कांस्टेंट के है, दो की इक्विवेलेंट है। तो अब देखो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई है, एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ है, एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, दैट इज इक्वल टू, अब एक्स वन कितना है, एक्स वन जो हुआ है दैट इज एफ बाय के वन प्लस एफ बाय के टू, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी एफ इज इक्वल टू, इसको भी आगे तक एक्स अगर हम खींच देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो एफ आ जाएगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें तो एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो एक्स क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट, तो यहाँ आ जाएगा एफ अपॉन के इक्विवेलेंट, तो एफ 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 कट जाएंगे कॉमन निकाल के। ठीक है, तो क्या बच गया, वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, ये बन गया। ठीक है, ये के है, एक्स नहीं। तो अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखना हो दो के लिए, तो दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। अगर दोनों स्प्रिंग सेम के थे जो हमने सीरीज में कंबाइन किए हैं, तो आंसर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टू के, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के बाय टू। ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन कर दोगे अगर वो सारे सेम है तो आंसर आ जाएगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के बाय एन। ओके, और इस वाले केस में, इस वाले केस में के इक्विवेलेंट आ जाएगा एन के। ठीक है, तो ऐसे करके जो है कंबाइन करते हैं। वैसे क्योंकि फोर्स इक्वल है तो इसका एक और कॉम्बिनेशन बनता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के वन एक्स वन इज इक्वल टू के टू एक्स टू
इज इक्वल टू K3 x3। ये सिर्फ सीरीज के लिए काम है ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स जो है वो सीरीज में क्या होती है, सेम। फोर्स इज सेम इन सीरीज। ठीक है, चलो तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया आपको। अब इसमें बोला है कि क्या फाइंड करना है। पहले तो K इक्विवेलेंट फाइंड करो, उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करो। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई K बाय M या M बाय K, ऑब्वियसली M बाय K। ठीक है, अंडर रूट में। तो इसका मतलब ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा अंडर रूट K बाय M। ठीक है, और ये आपको पता है कैसे निकलता है। तो अगर हमें अब यहाँ पे सब कुछ पता है हमें कि स्प्रिंग के केस में क्या होगा, तो अगर हमें ओमेगा पता लग जाए, इसका मतलब कि K इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, K इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है वो है पहले पैरेलल का। पैरेलल में जो आंसर आता है वो क्या आता है? सिंपली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, K1 + K2 होता है, तो यहाँ 2K आ गया। अब 2K जो है वो कंबाइन होगा सीरीज में K के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा था K इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 + K2 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, K1 × K2 अपॉन डिवाइडेड बाय K1 + K2। ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा लास्ट वो। ठीक है, K1 K2 अपॉन K1 + K2। तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? ऊपर आ जाएगा 2K², नीचे आ जाएगा 3K, तो एक K कट गया, तो आंसर आ गया 2K/3। तो दिस इज योर K इक्विवेलेंट। किस केस में? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आ गया तो इसको ओमेगा में डाल देते हैं। ओमेगा में क्या, डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3, ऊपर आ जाएगा तो 3m/2K। तो दिस इज योर टाइम पीरियड। बाकी ओमेगा पूछा होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल आंसर। सेकंड केस देखो। सेकंड केस में क्या दिया? सेकंड केस में बोला है कि ये दो सीरीज में लगे, उसके बाद ये इसके साथ पैरेलल में, जो भी आंसर आने वाला है। तो जो सीरीज में लगे हैं, ठीक है, ये वाले जो दो लगे हुए हैं, इनका आंसर आ जाएगा। सीरीज में हमें पता क्या आता है, सीरीज में आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 + K2, लेकिन ये दोनों सेम है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ K/2। अभी अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक K/N वाला, तो ये वही है। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है किसके साथ? एक सिंगल K के साथ, सिंगल K वाले के साथ। तो इसके साथ और इसका डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो K + K/2, तो आंसर आ जाएगा 3K/2। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? ये आ गया K इक्विवेलेंट, और एक निकालना था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m/3K। तो दिस इज योर इस वाले का आंसर। ठीक है, अब देखो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कुछ तो ये क्वेश्चन दिए, दो स्प्रिंग है, एक K1 एक K2। तो देखो ये इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है कुछ। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो कि मैंने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ ले आया मैं। ओके, तो जो K2x है वो इस तरफ को खींचेगा इसको। ओके, और जो K1 है वो इस तरफ को धक्का मारेगा, K1x, क्योंकि मैंने खींचा इसको x तक था। तो दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और म्यू यहाँ 0 है, मतलब ये सरफेस पे है लेकिन म्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने एक्सटेंशन इस तरफ को की है x, तो एक्सलरेशन किस तरफ होगी? इस पे एक्सलरेशन लग रही होगी इस तरफ को। ठीक है, चाहे आप इस स्प्रिंग के हिसाब से देखो या इसके हिसाब से, जिसके मर्जी हिसाब से देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो टोटल फोर्सेस किसके इक्वल होनी चाहिए? एम ए के। तो एफ नेट आ जाएगी K1x + K2x इज इक्वल टू M × A। ठीक है, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो देखो एक्सलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सलरेशन आ जाएगा K1 + K2 × x, और m आ जाएगा डिवाइड में। क्या हमारे पास ओमेगा आ गया? इसमें भी हमने टाइम पीरियड डिफाइन करना था। ठीक है, तो ये बन गया ओमेगा का स्क्वायर।
तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या बन गया हमारा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय, मतलब ये तो ओमेगा ही है ना, तो ओमेगा को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा m बाय के इक्विवेलेंट लिखना था, के इक्विवेलेंट k1 + k2। अच्छा, इस k1 + k2 से क्या पता चला, इससे ये पता चला हमें कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल वाला है। देखो ध्यान से, के इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, के इक्विवेलेंट आ रहा है k1 + k2, तो ये एक टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि देखो एक्सटेंशन सेम हो रही है दोनों स्प्रिंग्स की, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिए, उसमें ये m है। अब हमें इन दोनों का, पहले तो एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लॉक इज a है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ब्लॉक ए कहने का मतलब है कि टोटल एक्सटेंशन जो हो रही है इसमें दोनों स्प्रिंग की वजह से, दोनों स्प्रिंग क्या मतलब इसको ए खींच दिया इस तरफ, ठीक है, जैसे इसको ए खींचेंगे तो पहला स्प्रिंग जो होगा उसमें जो एक्सटेंशन आएगी वो आएगी, लेट सपोज कि इस तरफ को आ गई कुछ a1, ठीक है। सेकंड स्प्रिंग जो है उसमें भी कुछ एक्सटेंशन आ जाएगी, अच्छा इसको k1 ले लेते हैं, इसको k2 ले लेते हैं, तो इसको a1 लिख लेते हैं, इसको a2 लिख लेते हैं, ताकि हमें कोई गड़बड़ ना लगे, ठीक है। तो सेकंड वाले स्प्रिंग में ये एक्सटेंशन हुई, ठीक है। अब देखो a1 पता लग गया, a2 भी पता लग गया, अब हमें क्या करना है, हमें बस फॉर्मूला लगाना है और हमें बोलना है, हमें ये बताना है कि इस p पॉइंट की एक्सटेंशन कितनी होगी, p पॉइंट की मतलब a1 निकालना है, टोटल एक्सटेंशन a है, ओके। तो हमें पता है कि ये दोनों सीरीज में, ठीक है, सीरीज में है तो क्या होगा, सीरीज में होंगे तो पहली बात तो ये कि a1 + a2 क्या होगा, इज इक्वल टू a, टोटल एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमें पता है कि सीरीज में एक कॉम्बिनेशन होता है k1 a1 इज इक्वल टू k2 a2, ये आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये है क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, फोर्स सेम लगती है, इसलिए आप लिख सकते हो, ठीक है, ये हमने अभी अभी किया भी था। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो वैल्यूज पुट कर दोगे। अब देखो a2 की वैल्यू क्या है, हमें a1 की फाइंड करनी है, तो a2 की वैल्यू क्या है, a - a1, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो k1 a1 इज इक्वल टू k2, आगे आ जाएगा a - a1, ओके। हमें फाइंड करना था a1, a हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि a जो है वो गिवन में है, तो यहाँ आ जाएगा k1 a1 प्लस k2 a2, ठीक है, इस वाले को इस तरफ ले आऊँ ब्रैकेट ओपन करके, तो आगे बच गया k2a, ओके। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ बन जाएगा k1 + k2 इंटू a1 इज इक्वल टू k2a, तो आंसर आ गया a1 इज इक्वल टू k2 इंटू a/k1 + k2। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज हमें दी हैं, a1 निकालना था बस, ठीक है, तो ये आंसर आ गया।